लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि रेक्टेंगुलर सेक्शन जो होता है उसको किस तरीके से मोस्ट इकोनॉमिकल बनाया जा सकता है। तो देखें अभी इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मींस जो अपना ट्रेपेजोइडल सेक्शन है, अब उसको कैसे मोस्ट इकोनॉमिकल या मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन बनाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेकर अपन पढ़ रहे हैं। देखिए दैट इज मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन तो एक जैसे पढ़ा था हमने जो रेक्टेंगुलर सेक्शन था, अपना रेक्टेंगुलर सेक्शन भी कैसा हो गया था मोस्ट इकोनॉमिकल या मोस्ट एफिशिएंट। तो मैं लिख रहा हूं मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन, ट्रेपेजोइडल सेक्शन। अब इस सेक्शन को किस तरीके से बनाया जाता है उसको भी देखेंगे, ये कैसा दिखाई देता है और कौन कौन से पैरामीटर इसको काम में आएंगे इसको मोस्ट इकोनॉमिकल बनाने के लिए। तो मैंने क्या बताया था, मोस्ट इकोनॉमिकल सीधा सीधा मतलब है मोस्ट इकोनॉमी कब होगी, जब लाइनिंग हमें कम करनी पड़ेगी मींस उसका पैरामीटर कम होगा। और मोस्ट एफिशिएंट कब होगा, जब उसमें से मिलियंस ऑफ लीटर, एक फॉर एग्जाम्पल कैनाल में से मिलियन ऑफ लीटर पानी एक साथ जा रहा है मींस उसमें से डिस्चार्ज जब मैक्सिमम होगा, तो डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा तो उसको मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन बोलेंगे। और जब लागत कम लगेगी मींस उसमें अपनी इकोनॉमी अच्छी होगी, वो मोस्ट इकोनॉमिकल होगा, अपने लिए सस्ता बनेगा, लाइनिंग कम करनी पड़ेगी मींस उसका पैरामीटर कम होगा, तो उसको अपन बोलेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। तो देखें अपन पढ़ रहे हैं अभी मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन को। तो देखें कैसे बनाते हैं, किस तरीके से चलेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये दिखाई कैसा देता है। तो देखिए ये आपका मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए पहले हम एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन बना लेते हैं। अब इस ट्रेपेजोइडल सेक्शन के सारे पैरामीटर्स को आपको ढंग से समझना है और साथ साथ इनको अप्लाई करना भी सीखना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी डायमेंशन लिख देता हूँ साथ साथ। ये इसकी डायमेंशन क्या है, दैट इज बी डायमेंशन, ठीक है। इसकी विड्थ है। अगर बात करेंगे इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट देख लेते हैं कितनी है, दैट इज वाई। जो डेप्थ ऑफ फ्लो अपन बोल सकते हैं, हाइट इसकी कितनी बोल दिया मैंने, वाई आपकी हो चुकी है। अब है क्या, मैं यहाँ पे मान लीजिए कि इस जगह तक वाटर या कोई भी एक फ्लूइड फिल किया हुआ है, ठीक है, वाटर फिल है, कैनाल सेक्शन है मान लीजिए एक, और इसमें क्या रखा है, वाटर फिल कर दिया अपन ने। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से लेके और इस पॉइंट से लेके कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ये क्या हो जाएगी, इसकी टॉप विड्थ दैट इज कैपिटल टी हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी टॉप विड्थ टी हो चुकी है। अब बातें आती है कि किस तरीके से इसको मोस्ट इकोनॉमिकल बनाया जाए। तो कुछ एक पैरामीटर मींस एरिया पैरामीटर, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ या फिर उसका फ्रॉड नंबर, ये सभी पैरामीटर्स को अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन लेके चलेंगे और किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, अपने को नहीं पता कि ये जो साइड्स हैं, ये जो आपकी ट्रेपेजोइडल सेक्शन आपको बना हुआ है, अब इसको सिंपली अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये एक, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक तो रेक्टेंगल बन रहा है, ध्यान से देखेंगे तो ये एक, इसको मैं रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ और साइड में दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये एक रेक्टेंगल बन चुका है आपका और दो साइड में आपके ट्राइंगल बन चुके हैं। अब मुझे देखिए यहाँ पर ये वैल्यू मुझे नहीं पता है और ना ही मुझे इधर साइड से ये वाली वैल्यू मुझे पता है, लेकिन मुझे बीच की जो वैल्यू है यहाँ से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की जो वैल्यू है वो मुझे पता है, दैट इज इक्वल्स टू बी। जो आपका ये जो वैल्यू होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो मुझे पता है, दैट इज बी। क्यों है, क्योंकि इसका जो बेस है वो भी कितना है, विड्थ कितनी है इसकी, बी है, इस वजह से ही तो मुझे पता है, लेकिन इस साइड कॉर्नर्स मुझे नहीं पता। अब मान लीजिए कि इस चैनल में जो स्लोप दिया गया है वो मैं लिखता हूं इस जगह पर 1VMH। इसका मतलब समझेंगे पहले, 1VMH का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 वर्टिकल है तो वो 1 वर्टिकल दैट इज ऑफ 1 हॉरिजॉन्टल या m हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक स्टेप चलता हूं तो हॉरिजॉन्टल में मैं m डायरेक्शन मींस वर्टिकल v है, वर्टिकल 1 है, तो मैं साइड में कितना चल रहा हूं, m चल रहा हूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि 1 के लिए तो क्या है, m है, तो y के लिए कितना होगा, my हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है कि जब मैं वर्टिकल में v जा रहा हूँ या फिर कहेंगे वर्टिकल में मैं ओनली 1 डायरेक्शन जा रहा हूँ, 1 डिवीजन जा रहा हूँ, तो मैं हॉरिजॉन्टल में कितना चल रहा हूँ, m चल रहा हूँ। यही लिखा हुआ है इस जगह पर कि 1 वर्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल में कितना है, m है। तो अपनी डेप्थ, टोटल डेप्थ कितनी है, y है, तो टोटल y के लिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, m इंटू वाई हो जाएगी हॉरिजॉन्टल के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, y क्या 1 के लिए m है तो y के लिए क्या हो जाएगा, m इंटू वाई हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि जब ये वैल्यू
कि अपन जब 1 वर्टिकल चल रहे हैं तो m हॉरिजॉन्टल है, तो y के लिए कितना हो जाएगा, my हो जाएगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, ये कितनी हो जाएंगी आपकी, दैट इज my, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको डिनोट किया हुआ है मैंने, दैट इज my हो जाएगी, और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, my हो जाएगी, ठीक है। अभी ये अपने को पता चल चुका है। अब देखें कि एरिया के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया किस तरीके से मैंने यहाँ पर जो बैड है इसका, जो यहाँ पर बैड दिया हुआ है उसके स्लोप को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। और जब ये वर्टिकल में बन चल रही है हॉरिजॉन्टल में m जाएगी, जब वर्टिकल में y जा रही है तो हॉरिजॉन्टल में my जाएगी। तो my पार्टिकल आपके हो चुके हैं। अब आपको टॉप विड्थ, जो टोटल टॉप विड्थ है my और v, ये आपको पता चल चुकी है। नीचे आपका b आपके पास है ही। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एरिया के लिए। अब इसका एरिया निकालने के लिए कई सारे पैरामीटर्स है, कई सारे तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने बात करी है कि मान लीजिए कि ये क्या है, एक तरीके का, इसमें फोर साइड्स हैं, इसकी 4 साइड है। ये कह सकते हैं इसको, ये कि जिस तरीके से ये फोर साइड से चारों तरफ से क्या हो रखा है, एक्यूपाइड है। इसको अपन फॉर एग्जांपल की मान लेते हैं। तो इसका आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल आर्म इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल आर्म। ये आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल आर्म इनटू डिस्टेंस ऑफ पैरेलल आर्म, ठीक है। एक तो ये तरीका है इसका एरिया फाइंड आउट करने का, और एक और तरीका क्या हो सकता है उसको भी देख लेते हैं, और दोनों तरीकों से अपन देखेंगे क्या इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने बात करी एरिया में फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं। इसका एक तरीका मैंने आपके सामने लिख दिया, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, और फिर उससे भी मैं करके दिखाऊंगा कि क्या हो सकता, सही साबित हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखें, सबसे पहले अपन देखेंगे, अगर इस पूरे को एरिया को देखता हूं मैं, तो इस एरिया को मैं 3 हिस्सों में तोड़ सकता हूं। पहला तो आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल, जिसका b आपकी विड्थ दे रखी है और y आपकी क्या है, डेप्थ है, ठीक है। तो v इंटू वाई, एक तो ये रेक्टेंगल हो गया, और दोनों साइड पर ये 2 आपके ट्राइंगल हो गए। तो अगर मैं इस तरीके से निकालना चाहूँ तो देखें क्या होगा, आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू b इंटू वाई, तो आपका पहला हो गया, b इंटू वाई तो एक रेक्टेंगल का हो गया, प्लस हाफ ऑफ एम वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, यानी कि एम वाई स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम वाई स्क्वायर पहले का, और दूसरे का भी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर मैं देखना चाहूँ तो देखें, ये टोटल कितना हो जाएगा, v इंटू वाई प्लस हाफ, और हाफ कितना हो जाएगा, एम वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूं तो देखें क्या होगा, b अगर यहां से मैं अगर y कॉमन ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा, b प्लस एम वाई, और बाहर आ जाएगा आपका y। तो यहां से तो आपका क्या निकल के आ गया, एरिया, ठीक है। एरिया फाइंड आउट हो गया। अब ये तरीका था दूसरा, जिससे मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल और 2 ट्राइंगल के अंदर इसको ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं इस मेथड को या इस फॉर्मूले के यूज से एरिया को निकालना चाहता हूं तो क्या ये यही निकल गया है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखें, मैंने लिखा 1/2 इनटू, मैं फिर उसके बाद लिखा सम ऑफ पैरेलल आर्म्स। अब देखें पैरेलल आर्म्स कौन कौन सी हैं, एक ये वाली है और आपकी एक ये वाली है। तो देखें सम ऑफ पैरेलल आर्म्स मैंने लिखा है यहाँ पर, तो क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल, इसका कितना वैल्यू है, b प्लस इस पैरेलल आर्म की वैल्यू कितनी है, b प्लस एम वाई प्लस एम वाई, ठीक है। ये भी लिख दिया मैंने, चलिए ठीक है। और इनटू मेरे साथ में क्या लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल आर्म्स। तो इन दोनों पैरेलल आर्म्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, y, तो मैंने यहाँ पर y लिख दिया, सिंपल। नहीं, वापस समझे, मैंने लिखा है 1/2 सम ऑफ पैरेलल आर्म इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल आर्म्स, ठीक है। तो मैंने लिखा 1/2 सम ऑफ पैरेलल आर्म्स। पैरेलल आर्म्स कौन कौन सी है, ये और ये तो पैरेलल है नहीं, तो ओनली क्या है, ये जो आपका, इसको अगर मैं नाम भी दे देता हूँ, मान लीजिए आपका a है, ये आपका b है, ये c है और ये d पॉइंट है। तो AB और CD क्या आपस में पैरेलल है, तो AB और CD का क्या हो जाएगा, सम। तो कितना हुआ, AB का सम कितना है, B, ठीक है। और CD की वैल्यू कितनी है, B प्लस एम वाई, ये लिख दिया। इनटू क्या था, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल आर्म्स, उनके बीच की डिस्टेंस। तो पैरेलल आर्म के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, y दे रखी है, तो इसको मैं इनटू y कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हुआ, 1/2 इनटू 2b प्लस 2my इंटू y। अभी 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, फाइनल क्या बच गया, b प्लस एम वाई, और बाहर आपका क्या हो गया, y। एक बार ध्यान से देखेंगे अपन,
तो ये जो वैल्यू है वो सेम टू सेम आपकी ये वैल्यू निकल के आई है। तो आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आपको वहां कन्वीनियंट है, आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपन फिलहाल अभी इसका आंसर इस तरीके से अपने निकाल लिया, तो मैं दोनों तरीके आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली इससे मैंने क्या निकाल लिया, पहले इसमें यहां पर मैंने फाइंड आउट किया है एरिया, एरिया इक्वल्स टू बी प्लस एम वाई इंटू वाई आपका निकल के आ गया है। अब अगर मैं चलिए बात कर लेता हूं दूसरे एक पॉइंट की, तो अगर मैं यहां पर निकालना चाहता हूं, मान लीजिए इसके लिए इससे एक रिलेशन निकालना चाहूं, ठीक है, रिलेशन निकालना चाह रहा हूं मैं बी का, तो बी का देखें रिलेशन क्या निकल के आएगा, मैंने लिखा b इक्वल्स टू, देखें क्या होगा, a अपॉन वाई माइनस एम वाई, ये आपका एक रिलेशन निकल के आ गया है। ठीक है, एक रिलेशन मैंने निकाली है, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 दे दिया, समझ में आया होगा। मैंने क्या किया है, b इक्वल्स टू a अपॉन वाई माइनस एम वाई किया है बस। ठीक है, कैसे किया, y को देखें मैं यहां से नीचे लेके गया एक एक, इक्वल्स टू क्या किया मैंने, v प्लस एम वाई किया, और v प्लस एम वाई में होगा क्या, मुझे चाहिए ओनली v, तो क्या रह जाएगा, एम वाई को मैं उधर भेज दूंगा तो a अपॉन वाई माइनस एम वाई इक्वल्स टू बी रह जाएगा। अब यहां से एक रिलेशन अपने पास निकल चुका है। अब देखें मैं क्या निकाल चुका हूं, इस जगह पर एरिया फाइंड आउट कर चुका हूं। ठीक है, इसको अपन डिनोट कर देता हूं मैं कि मैं एरिया यहां पर फाइंड आउट कर चुका हूं। अब दूसरा पैरामीटर मान लीजिए मैं क्या निकालता हूं, दूसरा पैरामीटर निकालूंगा। ठीक है, कि पैरामीटर क्या होगा, या फिर वेटेड पैरामीटर भी बोल सकते हैं इसको, वेटेड पैरामीटर। तो देखिए वेटेड पैरामीटर p क्या होगा, p। अब पैरामीटर क्या होता है, वेटेड पैरामीटर मतलब जितना हिस्सा आपका वाटर या जो फ्लूइड है उससे भीग रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया और एक ये वाला हिस्सा हो गया। अब देखें सिंपली ये हिस्सा तो मुझे पता है क्या है ये हिस्सा, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये BC की वैल्यू क्या होगी और AD की वैल्यू क्या होगी। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये वैल्यू my है और ये वैल्यू कितनी है, y है। तो मैं यहां से पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इस AD या इस BC की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझा के देख लेता हूं एक बार किस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले पार्ट को ले लेता हूं, तो मैंने इस पार्ट को इस तरीके से कुछ बनाया आपके सामने। ठीक है, इसकी वैल्यू है b, दैट इज c। अब ये वैल्यू कितनी दे रही है आपको, y है। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है दैट इज y। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से और पास बना देता हूं मैं, तो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है दैट इज y। तो ये वैल्यू तो आपकी y हो गई है, और ये वैल्यू आपको निकाली थी अपने my, तो मैंने लिख दिया my। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, ये वैल्यू मेरी अननोन है। ठीक है, अब अननोन है तो यहां पर कोई भी एक एंगल है, मान लीजिए ये कोई एंगल से किसी ना किसी एंगल से टिल्ट हो रही होगी। ठीक है, तो मैंने एंगल मान लिया यहाँ पर, और इसके सामने देखें ये आपका क्या है, 90 डिग्री एंगल है। तो अपन जानते हैं सिंपली 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, जस्ट सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। एंगल के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बचा कुछ आपका क्या रह गया, बेस रह गया। सिंपल समझ में आया। 90 के जस्ट सामने क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस होता है, एंगल के जस्ट सामने आपका परपेंडिकुलर, और बचा कुछ आपका बेस रह जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पर मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए BC। ठीक है, अब BC चाहिए मुझे, मींस इसका हाइपोटेनियस चाहिए। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे अपन, सिंपल इसको कैसे निकालेंगे कि BC का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मान लीजिए मैं O नाम दे देता हूं, तो मैं क्या करूंगा, OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या होगा, BC की वैल्यू क्या है, इस जगह पर सिंपल मैं लिख देता हूं BC इक्वल्स, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू OB कितना हो जाएगा अपने, OB कितनी है y, तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस OC की वैल्यू देख लेता हूँ, OC की वैल्यू क्या हो जाएगी, m स्क्वायर y स्क्वायर। समझ में आ रही होगी बात, कि देखें ये निकालना है हाइपोटेनियस। मैं हाइपोटेनियस निकालने के लिए करूंगा क्या, मुझे सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है, my का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू आ जाएगी। अब करूंगा क्या, देखिए कि BC का स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन दोनों ही वैल्यूज को y स्क्वायर मैंने क्यों किया, क्योंकि OB y की वैल्यू है, OC को m स्क्वायर y स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि OC की वैल्यू my है। अब यहाँ से मेरे पास मुझे क्या निकालना है, BC की वैल्यू, तो BC क्या हो जाएगा, पूरे पे मैं लगा देता हूँ रूट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, y स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर मैं इनसाइड देखूंगा तो y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आके y स्क्वायर कॉमन आके बाहर निकलेगा तो y बन जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा, 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये आपका BC की क्या हो गई है, वैल्यू ऑब्टेन होगी। ठीक है, BC की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है अब कितनी है, y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ इस वैल्यू को। ठीक है, तो मैं इस जगह लिख देता हूँ दैट इज y इंटू 1 प्लस m स्क्वायर।
ठीक है, इसको मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया ये, और सेम ये वाली जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, y√1 प्लस एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी वही होगी और सेम इसकी वैल्यू भी वही होगी, किसी को भी निकाल सकते हो, दोनों साइड सेम है। ये अपन कब कर रहे हैं देखें, अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं केस फर्स्ट में देखिए इस जगह पे मैं फाइंड आउट करके लिख ही देता हूँ कि ये हम जो केस कर रहे हैं वो किस सिचुएशन में कर रहे हैं, जब आपकी जो स्लोप है वो वेरिएबल नहीं है, सेम स्लोप है, दोनों तरफ कैसा है जो स्लोप है वो कैसी है, सेम है, ठीक है। तो वहां पर अगर मैं बात करूं तो अब ये क्वेश्चन करें, जब अपन स्लोप सेम नहीं होगी, वेरी करेगी, उस टाइम पर भी अपन दूसरा एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखें p की वैल्यू, इसीलिए दोनों तरफ क्या होगी, वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अब मैं आगे क्या बात करूं, देखिए पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, ये प्लस ये टोटल वेटेड पैरामीटर मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास वेटेड पैरामीटर आ जाएगा। तो ये वैल्यू देखें कितनी है, b, इसको मैं लिख दिया सिंपली b प्लस, अब क्या होगा y इंटू √1 प्लस एम स्क्वायर, और इधर भी y इंटू 1 प्लस √1 प्लस एम स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2y √1 प्लस एम स्क्वायर। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, सिंपली मैंने लिख दिया। अब मुझे देखेंगे कि पैरामीटर इक्वल्स टू क्या है, b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज a/y माइनस m इंटू वाई प्लस 2y √1 प्लस एम स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू, ठीक है। तो बहुत सिंपल ही क्लियर हो रहा है। क्या किया मैंने, b की जगह बस ये वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट की थी एरिया के कॉन्सेप्ट से, उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन नंबर मैं 2 दे देता हूँ। देखिए कि अब इसको इक्वेशन नंबर 2 देने के बाद मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मुझे अपने सेक्शन को मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन या फिर कहेंगे मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन बनाना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, अपने सेक्शन के पैरामीटर को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर p मिनिमम, अगर मुझे p को मिनिमम करना पड़ेगा, मींस पैरामीटर को मिनिमम करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, dp/dy। इस dp को y के रिस्पेक्ट में जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वैल्यू 0 के इक्वल पुट करनी है मुझे, किस लिए, क्योंकि मुझे p मिनिमम ऑब्टेन करना है। फॉर p मिनिमम dp/dy इक्वल्स टू 0। अब देखें d/dy आपकी वैल्यू है और p की वैल्यू पुट कर दीजिए, पूरी क्या है, a/y माइनस my और प्लस 2y√1 प्लस एम स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी पुट कर दी आपने, ठीक है। इसको एक बार के लिए मैं मिटा देता हूं क्योंकि अपन समझ चुके हैं, इसको फाइंड आउट करके मैंने वहां पर लिख दिया है। किस तरीके से लिखा है ये मैंने को कई बार रिपीटेबल मोड पे आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देख लेते हैं एक बार, तो दैट इज इक्वल्स टू 0, पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। अब इसका एक बार मैं कर देता हूँ आपके सामने डिफरेंशिएशन, तो देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखें a/y का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज माइनस a/y स्क्वायर, a/y की माइनस y की जगह क्या हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी m प्लस 2y√1 प्लस एम स्क्वायर की क्या रह जाएगा 2 इंटू √1 प्लस एम स्क्वायर और दैट इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू अपने पास क्या निकल के आ गई है, वैल्यू किसकी निकल के आई है, दैट इज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द पैरामीटर। ये वैल्यू मेरे पास निकल के आ चुकी है। अब यहां से वैल्यूज को पुट करना है मुझे और मुझे क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। तो देखें मेरे पास पता है मुझे a की वैल्यू क्या है, दैट इज b प्लस my इंटू वाई। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस जगह पर मैं पुट कर देता हूं। देखें क्या लिखूंगा मैं, माइनस b प्लस my इंटू वाई अपॉन y, इस y स्क्वायर है तो देखें y स्क्वायर है तो y एक से एक y कट जाएगा, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, एक y की एक वैल्यू से y स्क्वायर की एक वैल्यू कट जाएगी तो y रह गया नीचे, माइनस m प्लस 2√1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू अभी तक चल रही है, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि ये जो वैल्यू देखें b प्लस एम वाई अपॉन वाई माइनस ये मैंने वैल्यू कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पूरे में एलसीएम ले रहा हूं, किसको, y को मैंने एलसीएम लिया तो क्या होगा, देखो माइनस b प्लस एम माइनस b माइनस एम वाई, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है, माइनस एम वाई प्लस मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लस 2y√1 प्लस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। ये जो वैल्यू टोटल किसके इक्वल हो चुकी है, 0 के इक्वल हो चुकी है, ठीक है। अब अगर देखें आगे अपन तो यहां से क्या होगा, देखें 2y√1 प्लस एम स्क्वायर, इस वैल्यू को मैं इक्वल कर सकता हूं, इनको मैं दूसरी साइड लेके जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा b प्लस 2my, ठीक है, b प्लस
2my, और यहाँ से यदि मैं लिखता हूँ y इंटू ब्रैकेट रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू b प्लस 2my अपॉन 2। ठीक है, ये एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा। अब इस रिलेशन को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये b प्लस 2my कौन सी वैल्यू है। देखें आप टॉप विड्थ t को देखिए, टॉप विड्थ t कितना है, my प्लस b प्लस my, यानी कि b प्लस 2my, ये किसकी वैल्यू है, टॉप विड्थ की। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं y रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू t/2। t क्या है इस जगह पर, टॉप विड्थ है। ठीक है, तो सिंपल में यहाँ पे क्या कह सकता हूं कि जो टॉप विड्थ होती है, टॉप विड्थ का जो हाफ है वो किसके इक्वल है। आप देखें ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी साइड स्लोप की। ठीक है, वन साइड स्लोप की। तो कह सकते हैं अपन जो टॉप विड्थ का जो हाफ है, जो टॉप विड्थ है उसका हाफ जो आपकी वन साइड स्लोप है उसके इक्वल होता है। या फिर सिंपली अगर मैं बोलूं तो जो टोटल टॉप विड्थ होगी, टोटल टॉप विड्थ होगी वो यदि 2 का इधर में इंटू कर दूं तो क्या कहेंगे कि जो टोटल टॉप विड्थ होगी वो दोनों साइड स्लोप की वैल्यू के बराबर होगी। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टॉप विड्थ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी टॉप विड्थ हो गई और ये टॉप विड्थ का हाफ किसके बराबर है, वन साइड स्लोप की वैल्यू के बराबर है। यहां से एक रिलेशन अपने समझ में आया है। ठीक है, अब देखें आगे मैं क्या निकाल रहा हूं कि अगर मुझे हाइड्रोलिक रेडियस मुझे निकालनी है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार के लिए। हाइड्रोलिक रेडियस मुझे निकालनी है तो किस तरीके से अपन फाइंड आउट करेंगे उसको भी देख लेते हैं एक बार। मैं ये रिलेशन लास्ट में छोड़ रहा हूं ताकि आपको एक यहां से मुझे कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। तो मैंने आगे लिखा कि अगर मुझे क्या निकालना है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस, हाइड्रोलिक मीन रेडियस मुझे फाइंड आउट करनी है, मीन रेडियस, और इसको मैं लिख दिया r। तो देखा r क्या होता है, r या m बोल सकते हैं इसको, r इक्वल्स टू a/p। ठीक है, r बोल सकता हूं या इसको मैं कई बार m भी बोल देता हूं। ठीक है, तो m भी बोल सकते हैं, r भी बोल सकते हैं। तो r क्या हो गया यहाँ पर, एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। तो देखें अपने पास सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे ऑप्टेन हो चुकी हैं। तो मैंने लिखा r इक्वल्स टू, एरिया की वैल्यू देखते हैं क्या है, b प्लस एम वाई इंटू वाई। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर b प्लस एम वाई इंटू वाई। ठीक है, और यदि मैं यहाँ से किसकी निकालना चाह रहा हूँ, पैरामीटर को, तो मैंने पैरामीटर भी फाइंड आउट किया था, कितना था, दैट वाज b प्लस 2y रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू थी, v प्लस रूट 2y 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू थी। अब अगर ध्यान से देखें तो अभी अपने क्या फाइंड आउट किया था, ये अपना फाइंड आउट वैल्यू क्या थी, y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, टॉप विड्थ बाई 2, या टॉप विड्थ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉप विड्थ कितनी थी, b प्लस 2m बाई b प्लस 2my। अब यहां से देखें इस रिलेशन से मेरे पास एक वैल्यू है, मींस मैं b प्लस, या कहेंगे इस 2 को भी मैं इधर लेके आ जाऊं तो 2y रूट 1 प्लस एम स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, b प्लस 2my। तो मैंने क्या लिख दिया, r इक्वल्स टू b प्लस एम वाई इंटू वाई अपॉन b प्लस, इसकी जगह मैं लिखूंगा b प्लस 2my, सिंपल। अब यहां से r इक्वल्स टू देखें b प्लस एम वाई इंटू वाई है आपका, अपॉन 2b प्लस 2my आपका हो चुका है। ठीक है, यहां से अगर मैं दोनों में से 2 को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो 2 कॉमन आ गया, b प्लस एम वाई हो गया। अब इस v प्लस एम वाई से v प्लस एम वाई आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हाइड्रोलिक मीन रेडियस डायरेक्टली क्या मिल गया आपको, y अपॉन 2, और ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि याद रखना है आपको। ठीक है, मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोलिक मीन रेडियस होगी फॉर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन ऑफ सेम स्लोप, स्लोप आपकी वेरी नहीं कर रही है, तो वहां पर जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होगी वो डेप्थ ऑफ फ्लो के हाफ के इक्वल होगी। ये चीज आप याद रखें। तो दो रिलेशन समझ में आए कि जो सिंपल रिलेशन क्या है, जो टॉप विड्थ है आपकी, टॉप विड्थ का जो हाफ है वो वन साइड स्लोप के बराबर होता है। दूसरी चीज जो आपके हाइड्रोलिक मीन रेडियस है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो के हाफ के बराबर होती है। दो रिलेशन यहां से आपको क्लियर समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखें आगे एक और कॉन्सेप्ट पे मैं बात कर लेता हूं। यहां से मैं इन सभी को मिटा देता हूं, ये भी आपको समझ में आएगा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मैंने किस तरीके से फाइंड आउट की है। अब देखें कि हाइड्रोलिक मीन रेडियस को फाइंड आउट करने के बाद मेरे पास अब क्या चीजें बची हैं, उनको एक बार एक इंपॉर्टेंट फॉर्म के रूप में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब डायग्राम में समझेंगे एक बार। मैं मान लेता हूं यहां पर कोई एक पॉइंट मिड सेक्शन में कोई एक पॉइंट O है मेरे पास। ठीक है,
अब यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है दैट इज y, ये आपकी क्या है, y वैल्यू है। अब मान लेते हैं कि मैं इस पूरे सेक्शन के इस टॉप विड्थ के सेंटर से इसको सेंटर मानते हुए और इस y को मींस डेप्थ ऑफ फ्लो जो है आपका y, इसको मैं रेडियस मान के एक क्या करता हूं, सर्कुलर आर्क ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो सर्कुलर आर्क जो होगा वो देखें कुछ इस तरीके का आपका रिप्रेजेंट होगा। ये एक रफ डायग्राम है तो आपको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करने के लिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इस सर्कुलर जो डायग्राम होगा, सर्कुलर जो आर्क बनेगा वो कुछ इस तरीके का आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर आर्क बना है आपको ये चीज समझनी है कि यहाँ पर ये सिंगल पॉइंट पर ही टच होता है, मीन्स इस पर टेंजेंशियली टच करता है। अब वो है क्या, उसको समझ लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ से मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट इज फॉर 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका ओ पॉइंट है और ये आपका मैं मान लेता हूं पी पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट है, ये आपका ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और ये डी पॉइंट हो गया आपका। अब यहां से सिंपल आपको एक चीज समझनी है, उसको ध्यान से देखना है कि ये रेडियस भी आर हो, अगर ये सर्कुलर आर्क है और ये इनकी साइड स्लोप पर, इस ट्रेपेजोइडल सेक्शन की साइड स्लोप को ओनली एक पॉइंट पर टेंजेंशियली, एक देखिए स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, एक स्टेटमेंट क्या है आपका कि अगर मैं इस टॉप विड्थ के सेंटर को सेंटर ऑफ आर्क मान रहा हूं, सर्कुलर आर्क, और y को मैं रेडियस ऑफ आर्क मान रहा हूं और इसको रेडियस ऑफ आर्क मानते हुए और इसको o को सेंटर मानते हुए मैं क्या कर रहा हूं, एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर रहा हूं तो वो हमेशा बेड पर और साइड स्लोप पर तीन पॉइंटों पर, मींस अलग अलग जगह पर, साइड स्लोप पर एक पॉइंट पर, इस साइड स्लोप पर एक पॉइंट पर और बेड स्लोप पर भी एक पॉइंट पर टच करती है तथा टेंजेंशियली टच करती है। तो इस चीज का प्रूफ कैसे होगा कि अगर मैं इस वैल्यू को y प्रूफ कर दूंगा, ये जो वैल्यू है रेडियस है जो O से लेके P पर जो परपेंडिकुलर है, अगर इसकी वैल्यू y आ जाती है तो आपके सामने क्या क्लियर हो जाएगा कि ये सर्कुलर आर्क आपका बन सकता है और ये साइड स्लोप पर और बॉटम पर एक पॉइंट पर टेंजेंशियली टच करेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि साइन थीटा का फॉर्मूला जनरली अपन देख लेते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यहां से ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये देखें अभी एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट अगर मैं बात, सॉरी दिस इज फ्रॉम हेयर, यहां से है तो देखें ये आपका ओ पॉइंट है। अब यहां पे कोई एंगल मैंने मान लिया थीटा है। ठीक है, ये आपका पर यहाँ पे जो वैल्यू बनी हुई है ये 90 डिग्री है आपकी, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने OD तो आपका परपेंडिकुलर हो गया है और थीटा के जस्ट सामने OP आपका क्या हो गया है, सॉरी OP आपका परपेंडिकुलर हो गया है एंड OD आपका हाइपोटेनियस हो गया है और बचा कुचा PD, ये जो PD वैल्यू है ये आपके क्या हो गई है, बेस हो गई है। अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन थीटा की, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए क्या है, दैट इज OP, परपेंडिकुलर क्या है आपका OP अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी, दैट इज OD। ठीक है, ये आपकी वैल्यू क्या है, दैट इज OD। आपने को वैल्यू पता है, ये आपकी वैल्यू है OP और नीचे वाली वैल्यू क्या है आपकी, दैट इज OD। तो देखें यहां से OP क्या हो जाएगा, OP इक्वल्स टू OD साइन थीटा। ठीक है, क्या हो गया आपका OP इक्वल्स टू OD साइन थीटा, यही तो मुझे निकालना है, OP तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखें ये जो OD वैल्यू है ये टॉप विड्थ की कैसी है, हाफ है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया कि OP इक्वल्स टू T/2 टॉप विड्थ का हाफ इंटू साइन थीटा लिख दिया मैंने। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब यदि मैं लिखता हूं देखिए OP में T की वैल्यू क्या है, तो T की वैल्यू क्या बताई थी, ये वैल्यू कितनी थी आपकी B प्लस 2m/, B प्लस 2m/, आपकी वैल्यू थी। लेकिन अभी मैंने क्या प्रूफ किया आपके लिए, जो B प्लस 2m/, जो वैल्यू होती है, या फिर कहेंगे जो टॉप विड्थ का जो हाफ होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू y इंटू, अभी अपने प्रूफ करा था कि T/2 इक्वल्स टू y रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, y रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, पूरी की जगह मैंने पुट कर दिया, वैल्यू सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां से रिलेशन से y अपॉन √2y रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये वैल्यू मैं यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, अब अगर ध्यान से यदि हम देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, इस वैल्यू से ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो रही है
और जो OP वैल्यू है दैट इज फाइनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिलेशन इज इक्वल्स टू y। ठीक है, हमने क्या समझ में आया कि जो OP की वैल्यू है किसके इक्वल हो चुकी है, y के इक्वल हो चुकी है। यहां से अपने को अपन जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट क्या था कि यदि मैं O को सेंटर मान के और y को जो डेप्थ ऑफ फ्लो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर मान के यदि मैं एक सर्कुलर कर्व खींचता हूं तो वहां क्या करेगा, वो साइड स्लोप पर और बॉटम पर बेड पर वो इनको एक एक पॉइंट पर टेंजेंशियली टच करेगा। ठीक है, ये चीज प्रूफ हो चुकी है। और जो वैल्यू जो आपकी वैल्यू आएगी निकल के OP की वो कितनी आ चुकी है भाई, तो अपने समझ में आ चुका है कि ये एक सर्कुलर कर्व है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए अभी तक अपने क्या समझ लिया है कि जो अपना ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है जब उसकी स्लोप वेरी नहीं कर रही है, स्लोप कैसी है, उसकी कांस्टेंट है, बराबर है दोनों साइड, तो उस जगह पर तो हमने जो डेरिवेशन किया है वो आपको रिलेशन समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि जो साइड स्लोप है अगर वो वेरी करती है तब क्या करना है अपने को। ठीक है, तो मैं क्या सेक्शन लिख रहा हूँ कि मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, और यहाँ पे यदि केस सेकंड, केस फर्स्ट आपको समझ में आ गया था, केस सेकंड यदि मैं लिख रहा हूं तो इसमें क्या होगा, व्हेन साइड स्लोप वेरीज। ठीक है, व्हेन साइड स्लोप वेरीज, वेरी करती है तो किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइड स्लोप वेरी कर रही है। अब देखो बहुत सिंपल से एक कॉन्सेप्ट है, वापस से मैं डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। अब इसमें था क्या, सारे वही सेम पैरामीटर आपको समझने हैं। ये वैल्यू आपकी क्या हो चुकी है, टॉप विड्थ, बस पुराने जो आपके पैरामीटर्स हैं उनसे थोड़ी थोड़ी वैल्यूज आपको बस याद रखनी है। ठीक है, यार ये क्या हो गया, आपका टॉप विड्थ हो गई है दैट इज B। ठीक है, ये आपकी V वैल्यू है। यहाँ पर क्या था, स्लोप कहती थी 1 वर्टिकल, तो M हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, यहां से ये जो वैल्यू ऑब्टेन की थी अपने कितनी थी, दैट इज इक्वल्स टू My एंड अगेन दिस वाज आल्सो इक्वल्स टू My। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास My ऑब्टेन हुई थी और ये B ऑब्टेन हुई थी। इस तरीके से अपन ने एक डायग्राम ड्रॉ किया था। अब यहाँ पर भी सिंपल भी सेम तरीके से अपन इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस क्या होगा, यहाँ पर पहले अपन A और Y को कांस्टेंट, A और M को कांस्टेंट रखते थे जब अपन डिफरेंशिएशन करते थे मिनिमम पैरामीटर ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जो अपना M होगा और A होगा उसके रिस्पेक्ट में ना करके अपन A और Y को कांस्टेंट रखेंगे, M को अपन वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, M के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर देखें एरिया की अगर मैं बात कर ली तो सेम वही होगा। देखें एरिया तो क्या था आपका, एरिया वाज V इंटू वाई, ये आप लिख सकते हैं V इंटू वाई या VY प्लस दैट वाज ये my की वैल्यू थी हाफ MV स्क्वायर, हाफ MY स्क्वायर कितना हो गया, My स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, y कॉमन आ गया आपका और b प्लस My और ब्रैकेट में क्या आ गया आपका y आ गया। ये तो आपका एरिया आ गया था। ठीक है, और अगर मैं बात कर रहा था पैरामीटर की, तो पैरामीटर भी एक बार देख लेते हैं। पैरामीटर कितना आया था, तो पैरामीटर आपका था p इक्वल्स टू, ये आपकी वैल्यू थी b प्लस अपने इसको कितना निकाला था, दैट वाज ये आपका My स्क्वायर और ये आपकी y वैल्यू थी। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो कितना था आपका, y था। ठीक है, तो यहां से जब वैल्यू ऑब्टेन की थी कितनी आई वैल्यू कि My स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे y एक बार कॉमन आ गया था तो y रूट, तो कितना करेंगे 1 प्लस M स्क्वायर, आगे क्या था 2, क्योंकि दोनों साइड से अपन को वैल्यू लेनी थी। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास ऑब्टेन हो गई थी। फिर उसके बाद क्या किया था, B की जगह पर मैंने पुट किया किसको, ये वैल्यू पुट कर दी थी। तो कितनी वैल्यू पुट की फॉर B के लिए, यहाँ से जो रिलेशन निकाला था, यहाँ से रिलेशन कितना निकल के आया B का, B इक्वल्स टू A अपॉन वाई माइनस My। ठीक है, यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा A अपॉन वाई माइनस My प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस M स्क्वायर, तो ये रिलेशन आपके सामने निकल के आ गया था। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट नंबर दे देता हूं। अब अपने को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि मुझे P और P मिनिमम ऑब्टेन करना है। तो मैं लिखूंगा फॉर P मिनिमम। अब यहां से क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा, फॉर P मिनिमम। देखिए वहां पर जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो ये वैल्यूज तो आपकी सेम निकल के आ रही थी। यहां तक तो कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिमाग में नहीं बनना चाहिए। यहां तक तो मैंने क्या किया, ओनली ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के पैरामीटर्स जो कि अननोन है, मींस जो एरिया है या विड्थ का, जो बी विड्थ है इसकी, उसका एरिया और डेप्थ ऑफ फ्लो के बीच में रिलेशन निकाल के अपन ने V की वैल्यू को ऑब्टेन किया है और इस वैल्यू को पैरामीटर के इस कॉन्सेप्ट में पुट करके मैंने एक रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, P मिनिमम मुझे ऑब्टेन करना है। P मिनिमम का मतलब क्या है कि मिनिमम यदि पैरामीटर होगा तभी उसको मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बोलेंगे। तो क्या होता है, फॉर P मिनिमम के लिए यदि मैं DP अपॉन, अब देखें मैं वहां पर किस किस को कांस्टेंट कर रहा था, वहां कांस्टेंट कर रहा था A को और M को, लेकिन मैं यहाँ किस किस को कांस्टेंट करूंगा, बाय कंसीडरिंग
मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया देखेंगे भाई, कंसीडरिंग ए एंड वाई कांस्टेंट, ए और वाई को मैं क्या करूं यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा dp अपॉन dm इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, किसके लिए, फॉर p मिनिमम के लिए। तो यहां से क्या होगा देखें, d अपॉन dm वैल्यू पुट करेंगे p की तो कितनी होगी, दैट इज a अपॉन वाई माइनस एम वाई प्लस 2y रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब करेंगे कैसे, देखें a अपॉन वाई तो कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो गया 0 हो गया, तो इसको लिखना ना लिखना बराबर है, माइनस m इंटू वाई, तो y का क्या m y रह जाएगा, m का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ओनली क्या बच गया y बच गया, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा प्लस 2y एंड रूट ये, तो देखें किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, 2y तो आपका 2y ही रहेगा, ठीक है। अंडरूट 1 प्लस एम स्क्वायर का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर 1 अपॉन अंडरूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वैल्यू हो चुकी है, ध्यान से समझे कि 2y की वैल्यू तो देखिए 2y तो आपका है ही इस जगह पर, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा अंडरूट 1 प्लस एम स्क्वायर का, तो क्या होगा, वैल्यू कितनी बनेगी 1/2 1 अपॉन अंडरूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर का क्या होगा 2m हो जाएगा, समझ में आएगी आई थिंक, ठीक है। ये वैल्यू होगा और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल पुट होगी जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन। लेकिन अब यहाँ पे मैं साथ में एक रिलेशन आपको बता देता हूँ, देखिए ये रिलेशन आगे काम आने वाला है। रिलेशन क्या है आपका कि यहां से अगर सिंपली मैं tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकल के आता है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बेस मुझे निकालना है। अब मान लीजिए ये आपका क्या है ट्राइंगल है, ठीक है। अब ट्राइंगल में मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, tan थीटा की। तो देखिए tan थीटा कैसे निकल के आएगा यहाँ से, tan थीटा, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका थीटा एंगल है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये तो आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। या फिर मान लीजिए ये आपने थीटा मान रखा है, तो क्या होगा ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा देखें tan थीटा इक्वल्स टू, यदि मैं निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा अपने पास y अपॉन एम वाई आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो y से y आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम, यहाँ से मैं m लिख सकता हूँ m इक्वल्स टू cot थीटा, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे यहाँ पर, इस पूरे क्वेश्चन में रिलेशन में आपको काम आने वाली। क्या लिखा मैंने, tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन एम वाई, कैसे लिखा, यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर, इस थीटा की जैसे हमने क्या है आपका वैल्यू y है, मींस परपेंडिकुलर, या 90 की जैसे हमने हाइपोटेन्यूस, बच्चा कुछ आपका बेस रह गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस की वैल्यू देखें m y अपॉन एम वाई पुट किया, y से y कैंसिल हो गया, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 1 अपॉन m, और यहाँ से m की वैल्यू अपोजिट करूंगा तो 1 अपॉन m की जगह यदि m लिखूंगा तो tan थीटा की जगह cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो m इक्वल्स टू cot थीटा आपकी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये रिलेशन आपको आगे यहाँ पर काम आने वाला है। तो देखिए क्या होगा, 2 से यहाँ पर 2 आपका कैंसिल हो चुका है, ठीक है, इक्वल टू 0 चल ही रहा है। मैं क्या लिख देता हूँ इस जगह पर, y को मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो क्या होगा y इक्वल्स टू, इसको मैं प्रॉपर तरीके से एकदम सॉल्व करके लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू कितना होगा 2y, मीन्स y मैंने वन साइड ले लिया, 2y तो आपकी यही वैल्यू देखें, बाकी कोई वैल्यू है नहीं ऊपर, 2y m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकला है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो चुका है, तो ऊपर 2y इंटू एम बचा और नीचे अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बच गया, तो क्या होगा 2ym अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर फाइनल वैल्यू है आपकी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से वाई स्क्वायर दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ स्क्वायर ले लेता हूँ, तो क्या किया यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर एम स्क्वायर, सॉरी 4y स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन, इसको लिखूंगा तो 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर ऑब्टेन हो चुकी है। देन क्या होगा, ये आपका जो y स्क्वायर है इससे आपका y स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर बच चुका है, ठीक है। 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर, तो यहां से यदि मैं निकालना चाहूंगा तो m स्क्वायर जब उधर जाएगा कितना रह जाएगा 3m स्क्वायर, तो कितना होगा 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जब 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है तो यहां से क्या होगा m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन
√3 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1/√3, ठीक 1/3, और एम स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, रूट स्क्वायर हटा के उधर रूट लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, एम इक्वल्स टू 1/√3 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ध्यान से देखें, इसके ऊपर मैंने क्या रिलेशन निकाला था आपका, m इक्वल्स टू कॉट थीटा, m इक्वल्स टू कॉट थीटा का आपके सामने रिलेशन निकाला है। अब इस रिलेशन को ही अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूं। तो देखो क्या होगा, m इक्वल्स टू √3, मैंने लिखा m इक्वल्स टू 1/√3, लेकिन m किसके इक्वल है, कॉट थीटा के, ठीक है, इक्वल्स टू कॉट थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू आपको ऑब्टेन होगी, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। कितनी वैल्यू ऑब्टेन हुई है, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी देखिए जो रिलेशन क्या क्या था, कि जो अपने निकाला था रिलेशन टॉप विड्थ में, और जो आपका जो वैल्यू निकाली थी अपने टॉप विड्थ का रिलेशन निकाला था, तो टॉप विड्थ के रिलेशन से एक बात देखते हैं यहाँ पर आगे। देखिए जो टॉप विड्थ का रिलेशन अपना क्या था, दैट वाज t/2, ये वैल्यू किसके इक्वल थी, दैट वाज इक्वल्स टू y√1 + m² के आपके इक्वल कर दी थी, ठीक है। t/2 इक्वल्स टू y√1 + m² की इक्वल थी। लेकिन जो t की वैल्यू है, दैट वाज इक्वल्स टू, t की वैल्यू क्या होती है, b + 2my, ठीक है। तो मैंने लिखा b + 2my अपॉन 2 इक्वल्स टू y√1 + m²। अब यहाँ से b की जगह तो मैंने b लिखा है +2, लेकिन m की जगह अभी क्या निकल गया है अपने पास, m की जगह पर लिख सकते हैं 1/√3, ठीक है, इंटू y/2 मैंने लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू y, और यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 + m की जगह लिखूंगा क्या, 1 + m² की जगह 1/√3 इसका स्क्वायर। आई होप बिल्कुल सिंपल है एकदम, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या होगा, b + 2y/√3/2 दैट इज इक्वल्स टू y प्लस, यहाँ पे लिखेंगे तो 1 + इसको स्क्वायर करेंगे तो देखें 1/3 हो चुका है ये। तो फाइनली इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगी, y/, तो ये बनेगी 4/3 रूट, ठीक है। तो यहाँ से देखें b, ये वैल्यू क्या चली, b + 2y/√3/2 इक्वल्स टू y√2/√3, ठीक है, ये वैल्यू आपकी चल रही है। अब यहाँ से देखें यदि अपन, तो एक रिलेशन आपको समझ में आएगा। देखें 2y/√3 ये वैल्यू है, 2y/√3 ये वैल्यू है, इनको देखें थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, देख लेते हैं अपन। तो यहाँ से जो रिलेशन अपन को निकल के आएगा, 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या होगा, b + 2y/√3 इक्वल्स टू, ये वैल्यू जब यहाँ होगी तो ये क्या आ जाएगी, 4y/√3 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और अगर इस वैल्यू को फाइनल में ऑब्टेन करूंगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की देखें 4y/√3 में से यदि मैं 2y/√3 माइनस करूंगा तो b की वैल्यू भी 2y/√3 आपको ऑब्टेन होगी, दैट इज द डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है। समझ में आएगा, वापस से समझा देता हूँ। देखिए कि जो अपना टॉप विड्थ का जो रिलेशन था वो क्या था, कि जो टॉप विड्थ होती है वो उसका हाफ वन साइड स्लोप की वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से टॉप विड्थ की वैल्यू क्या होती है, b + 2my टोटल वैल्यू होती है, b + 2my/2 लिखा, सामने y√1 + m² था। अब मैंने क्या किया, m की जगह पर 1/√3 पुट कर दिया, ठीक है, m की जगह पर 1/√3 पुट कर दिया, क्योंकि अभी रिलेशन से अपन ने cot थीटा के एंगल से फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो m की वैल्यू 1/√3, यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या पुट कर दी है, 1/√3 का स्क्वायर पुट कर दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, ये वैल्यू को मैंने सॉल्व आउट किया, सेम इस वैल्यू को सॉल्व आउट किया है, फाइनल मैंने b की वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया यहाँ से। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला है कि जो वैल्यू है b की वो कितनी है, b की वैल्यू अपने को कितनी मिलने वाली, दैट इज 2y/√3। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए जब आपकी साइड कैसी होती है, वेरिएबल होती है साइड स्लोप, तो उस टाइम पर जो b की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 2y/√3। तो ये रिलेशन आपको एक समझ में आया। अब साथ में बात समझें कि y का देखें, b का सीधे सीधे रिलेशन किससे, y से, ठीक है। तो आपकी जो साइड स्लोप है वो भी क्या है आपकी, दैट आर ऑल्सो 2y/√3। ये स्लोप भी क्या है आपकी 2y/√3, ठीक है। तो यहां से एक बात प्रूफ होती है कि जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए ये जो आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, ये एक तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक हेक्सागोनल शेप का
आधा कटा हुआ भाग बनता है। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके अगर ये 2y, ये भी 2y/√3, ये भी 2y/√3, ये भी 2y/√3, तो ये आपका एक हेक्सागोनल पार्ट का एक आधा कटा हुआ हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो ये अभी आपके क्वेश्चन पूछा है तो आप इजीली यहाँ पर इसको आंसर दे सकते हैं। अभी देखिए कि ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होंगी ट्रेपेजॉइडल सेक्शन जो अपन ने अभी डिजाइन किया है। तो देखिए ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के मोस्ट जो कॉमन जो आपके पैरामीटर्स हैं उनके बारे में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ये वैल्यू आपकी क्या हो गई है, b हो गई है। ठीक है, ये आपका क्या है, टॉप विड्थ है, और टॉप विड्थ की वैल्यू भी अपन सिंपली लिखना चाहें तो t, और t की वैल्यू कितनी होगी आपकी b+2my। ठीक है, 2my कहाँ से हुई है, ये जो आपकी वैल्यू होती है दैट इज my। ठीक है, और यहाँ से भी जो आपकी ये जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो my। तो फाइनली वैल्यू क्या बन गई, t = b+2my आपकी वैल्यू बन गई। अब मैंने क्या बताया था कि v की जो वैल्यू मिली है, v की वैल्यू अपने को क्या मिली है, दैट इज 2y/√3। साइड स्लोप भी कितना मिला है अपने को, 2y/√3। ठीक है, ये वैल्यू अपनी कितनी मिली है, 2y/√3। तो ये सभी वैल्यू अपने को ऑब्टेन हो चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर निकाल के आ रहे हैं अपन, इस जगह पर अपन ज्योमेट्री पैरामीटर्स निकालें, जो कि मैंने कहा था कि हर सेक्शन के बाद अपन एक ज्योमेट्री पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे जो कि अपने को न्यूमेरिकल करने में हेल्प करते हैं। तो मैं यहाँ से आपको ज्योमेट्री पैरामीटर्स कुछ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ज्योमेट्री पैरामीटर्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो अपना टॉप विड्थ है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज ऑफ टॉप विड्थ t। ठीक है, तो टॉप विड्थ t इक्वल्स टू क्या होता है, होता क्या है वैसे देखें, b+2my। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई है। अच्छा, b की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 2y/√3, ये मैंने फाइंड आउट कर रखी है। b की वैल्यू मैंने पुट कर दी, प्लस 2my, तो 2 तो हो गया ये, और m की जगह क्या लिखेंगे, 1/√3 अपन ने फाइंड आउट की थी अभी रिसेंटली जो डिराइव किया है इसको, इनटू y। तो देखें 2y/√3 एंड 2y/√3, तो फाइनल t की वैल्यू क्या मिली अपने को, 4y/√3। ये आपको एक वैल्यू ऑब्टेन हो चुकी है। किसकी वैल्यू है ये ऑब्टेन हो चुकी है, जो दैट इज ऑफ टॉप विड्थ। ठीक है, दूसरा पैरामीटर अपन लोग देख लेते हैं। देखें दूसरा पैरामीटर मान लीजिए मैं मान लेता हूँ वेटेड पैरामीटर का। ठीक है, वेटेड पैरामीटर, तो वेटेड पैरामीटर में क्या होगा, देखें p = अब देखिए ये भी आपका कितना है 2y/√3, ये भी वैल्यू कितनी है 2y/√3, और ये भी 2y/√3। तो यहाँ से क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2y/√3 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 6y/√3। ठीक है, ये वैल्यू आपकी ऑब्टेन हो चुकी है पैरामीटर की। तीसरा अगर मैं बात कर लेता हूँ चलिए एरिया की, तो देखें एरिया ऑफ चैनल या एरिया ऑफ सेक्शन क्या होगा। तो देखिए एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपका एरिया का फॉर्मूला क्या था अपना, b+my, और बाहर आपका y की वैल्यू थी। ठीक है, b+my इंटू y। तो देखें b की वैल्यू अपनी कितनी आई ऑब्टेन हो गई, 2y/√3, तो मैंने लिखा 2y/√3। ठीक है, प्लस m की जगह क्या था 1/√3 इंटू y आपका है ही, और बाहर आपका y की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ से क्या हुआ, देखें ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, √3 को यदि मैं कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा 3y/√3 इंटू y। यहाँ से √3 से √3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एरिया की जो वैल्यू ऑब्टेन होगी दैट विल बी, √3 से √3 कैंसिल होगा, √3y²। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने फाइंड आउट किया है। अब मान लीजिए मुझे चाहिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक मीन रेडियस। ठीक है, मैंने निकाला, फोर्थ पॉइंट है आपका r। ठीक है, तो r देखें क्या होता है, r = a/p। तो r क्या हो जाएगा आपका, a की वैल्यू कितनी है √3y², तो मैंने लिखा √3y² अपॉन, और दूसरी वैल्यू p की वैल्यू कितनी है आपकी 6y/√3। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी। यहाँ से क्या होगा देखें, एक y से तो आपका एक y कैंसिल हो गया, √3 एंड √3 आपस में मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जब √3 ऊपर जाएगा, और 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो फाइनल आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी y/2। ये आपकी r की वैल्यू आपको ऑब्टेन हो चुकी है। ठीक है, r की वैल्यू भी आ चुकी है, एरिया भी आ चुका है, वेटेड पैरामीटर आ गया, टॉप विड्थ आ गई। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ चलिए हाइड्रोलिक डेप्थ की। हाइड्रोलिक डेप्थ मींस फिफ्थ पॉइंट है आपका, दैट इज d मुझे ऑब्टेन करना है। तो d क्या था अपना, d वाज a/t। ठीक है, तो अच्छा a/t को निकालना है तो a की वैल्यू देखते हैं। a क्या है अपना
√3y², ठीक है, a/3 देख रहे हैं √3y² और t की वैल्यू कितनी है 4y/√3, तो मैंने लिखा 4y/√3। √3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, y से एक y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यदि मैं d की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो d की वैल्यू क्या ऑप्टेन होगी, दैट विल बी 3/4 × y, 3/4 × y। ये आपकी सारी की सारी वैल्यू आपके सामने ऑब्टेन हो चुकी है, ठीक है। ये सभी क्या है आपके ज्योमेट्री पैरामीटर्स हैं जो कि आपके जब डिजाइनिंग करते हैं, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है।